तो मेरे मार्क्स एक बार कम आए, मतलब रैंक आउट हो गई, रैंक नहीं बनी। तो मैं स्टेज पे गई तो डंडे से पिटाई हुआ करती थी, तो मैं गई तो रोना पहले ही शुरू हो गया था कि अब तो डंडे पड़ेंगे, डंडे खाने पड़ेंगे। तो बड़े वाले सर के पास जैसे गई तो उन्होंने मुझे रोते हुए देखा और मुझे हल्के से थप्पड़ मार के, वो डंडा नहीं मारा, हल्के से थप्पड़ मार के मुझे छोड़ दिया और कहा कि चल पहली बार आई है, छोड़ रहा हूँ, आगे से ऐसे ध्यान रखना। तो उस टाइम वो डंडा नहीं मार के उन्होंने जो थप्पड़ मारा ना, वो मेरे लिए बहुत मतलब मायने मतलब कर गया, छू गया उस चीज़ को, पॉजिटिव वे में लिया। नमस्कार, आज हमारे साथ है शाला की पूर्व छात्रा सुश्री सोनिका यादव। सोनिका यादव ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की और अपनी मेहनत के बल पे, अपनी तैयारी के बल पे इनका चयन शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो सबसे पहले तो सोनिका जी आपका स्वागत है। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी ग्रामोत्थान से शुरू हुई उसके कैसे अनुभव रहे, आपने कैसा महसूस किया? तो सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा कि मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई, ग्रामोत्थान स्कूल से ही। अनुभव की कहें तो बहुत ही अच्छा रहा और मतलब जो बेसिक्स थी वो तो सब मैंने यहीं से ही ली हैं, जो आगे चल के मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। आपका कौन सी क्लास में यहाँ पे आप आए थे और कौन से साल में आप? मैंने नर्सरी से ही यहीं एजुकेशन ली है। कौन सी क्लास तक? 10th तक। 10th तक? तब शायद 10th तक ही होता होगा। नहीं, साइंस तब अपने पास नहीं था। अच्छा, तब साइंस नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में आगे की पढ़ाई जैसे? और उसके बाद मैंने सीनियर स्कूल से, बॉयज स्कूल से अपना 11th और 12th किया। फिर ग्रेजुएशन बीकानेर महारानी सुदर्शना कॉलेज से हॉस्टल में रह के पढ़ाई करी। उसके बाद बीएड मैंने यहीं अपने रुनगन सर से करी। फिर बॉटनी से मास्टर्स किया। ऐसे मेरी स्कूलिंग मतलब ओवरऑल एजुकेशन रही। आपके समय में कोई विशेष एक्टिविटी जो उन दिनों में खास रहती थी, जो यादगार है आपके लिए? मेरे लिए तो ऐसे तो बहुत सारे होते थे, लेकिन मेन जैसे एजुकेशन के लिए कहूँ तो रैंक टेस्ट हुआ करते थे, मतलब उस टाइम भी जब मैं एजुकेशन ले रही थी। तो मेरे लिए कब की बात होगी? 8th में ही थी शायद, 2005 और 6। तो उस टाइम रैंक टेस्ट वगैरह हुआ करते थे, मतलब उस टाइम भी हुआ करते थे टेस्ट वगैरह। तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे मतलब मैं एक शेयर करना चाहूँगी, छोटी सी चीज़ है कि बड़े वाले सर पढ़ाया करते थे, मतलब रैंक टेस्ट हुआ करते थे, तो हम लोगों को 10 में से 4 नंबर कम से कम लेके आने होते थे। तो हम लोग उसके लिए तैयारी वगैरह करते, तो हल्के में बच्चे थे तो हल्के में लिया करते थे। तो मेरे मार्क्स एक बार कम आए, मतलब रैंक आउट हो गई, रैंक नहीं बनी। तो मैं स्टेज पे गई तो डंडे से पिटाई हुआ करती थी, तो मैं गई तो रोना पहले ही शुरू हो गया था कि अब तो डंडे पड़ेंगे, डंडे खाने पड़ेंगे। तो बड़े वाले सर के पास जैसे गई तो उन्होंने मुझे रोते हुए देखा और मुझे हल्के से थप्पड़ मार के, वो डंडा नहीं मारा, हल्के से थप्पड़ मार के मुझे छोड़ दिया और कहा कि चल पहली बार आई है, छोड़ रहा हूँ, आगे से ऐसे ध्यान रखना। तो उस टाइम वो डंडा नहीं मार के उन्होंने जो थप्पड़ मारा ना, वो मेरे लिए बहुत मतलब मायने मतलब कर गया, छू गया उस चीज़ को, पॉजिटिव वे में लिया। तो उसके बाद से ऐसे हो गया कि रैंक आउट तो कभी आना ही नहीं है। तो ऐसे हो गया कि बस पढ़ना है, लगन हो गई एक तब से। उससे पहले तो केयरलेस ही थी, फिर लाइफ में बीच में भी बहुत केयरलेस रही। उस समय मतलब आपके यहाँ पे 1900 लगभग 99 के आसपास की बात होगी शायद, आपने यहाँ पे अध्ययन किया था। उसमें के आपके जो फेवरेट टीचर मानो, उसमें कौन कौन से टीचर आपके थे उस टाइम? जैसे मेरा तो 93 का बर्थ है, तो अराउंड मेरे को 2000 के बाद वाले टीचर्स ज़्यादा याद है। पहले बचपन के हालांकि पढ़ाया होगा सूर्य जी सर और पहले से ही हैं, इनका याद है, पृथ्वी जी सर का याद है, लेकिन जैसे उसके बाद के टीचर्स हैं ना, वो मुझे ज़्यादा याद है। आपके फेवरेट टीचर कौन रहे हैं? मेरे थे राजेश जी गौड़ सर, साइंस पढ़ाया करते थे। अच्छा। मतलब ऐसे जब उनको पढ़ाते हुए देखते थे तो ऐसे लगता था इनके जैसा ही बनना है बस। तब उनको देख के ही मतलब मैंने इंस्पिरेशन लिया कि मेरे को साइंस ही लेनी है। अच्छा। तो जैसे ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारे विकल्प ऐसे थे जिनमें आप जा सकते थे, क्योंकि आपने साइंस से बीएससी किया है आपने। तो ये शिक्षक बनने का जैसे विचार किस को देख के आया, कैसे आया? जैसे वो घर पे ही पापा जी टीचर हैं, तो घर से ही ऐसे था कि बचपन से ही। मैं एक बात बीच में बताना चाहूँगा कि मैडम के जो पिताजी हैं श्री घनश्याम सिंह जी यादव,
साला में शिक्षक है और 1987 से अनवरत शिक्षण का कार्य वो कर रहे हैं और हमारी साला ग्रामोत्थान से वो जुड़े हुए हैं और उसका ही शायद कुछ कारण रहा, घर में एक माहौल शिक्षण और का ही रहा होगा। ठीक, आपकी कोई सहेलियां जो यहाँ पे आपके साथ थी और 2-4 का नाम जिनको आप जानते हो अच्छे ओहदे पर हों, उनके बारे में? जैसे फ्रेंड सर्कल हमेशा से मैं चूज़ ही रही, मतलब चूज़ करने के अंदर तो जैसे मेरी फ्रेंड्स में लता है, अभी भी टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो, अनु सुकारिया, तो मतलब मैंने चूज़ करके ही लिए। सीमित जैसे मेरा था नेचर वैसे ही मैं चूज़ कर लेती थी आसपास। हाँ, फ्रेंड सर्कल हाँ सीमित था। ठीक है। और कोई विशेष ऐसा लम्हा जो यहाँ पे स्कूल का आपको याद हो, कोई ऐसी घटना जिसके कारण ये स्कूल आपको खास याद रहता है? जैसे मैं बताना चाहूँ कि वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब यादें ही यादें हैं स्कूल की, लेकिन जैसे कई है कि फंक्शंस होते थे स्कूल में, बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, टीचर्स को सम्मानित किया जाता था, तो ऐसे लगता था कि मेरा दिन कब आएगा। और वो दिन आ गया। हाँ, वो दिन आ गया। मुझे नहीं पहले ऐसे था कि मैं सर से ऐसे बात करूँगी और मुझे देखा जाएगा, सोचा नहीं था कभी। नहीं सोनिका, ये बहुत ही वास्तव में हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि कोई बच्चा अपनी मेहनत के बल पे, अपने खुद के ज्ञान के और के आधार पे कोई कामयाबी हासिल करे। और निसंदेह आपने खूब मेहनत की होगी और उसकी बदौलत ही आज ये आपने जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी जगह में आपका सिलेक्शन हुआ है? सर कन्नौज में असिस्टेंट टीचर के पद पे। अच्छा, कन्नौज में असिस्टेंट टीचर के तौर पे आपका चयन हुआ है, तो बहुत ही खुशी की बात है और मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज अपना ये वीडियो शूट करने का उद्देश्य है, ये खास रहेगा कि हमारे इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिले और वो भी आगे बढ़े। और सोनिका, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आपने तैयारी कैसे की थी यहाँ से, जैसे बीएड करने के बाद में, बीएड के बाद में तैयारी का क्या शेड्यूल रहा था, उसके बारे में? तैयारी के लिए सर शेड्यूल तो कुछ ऐसा नहीं खास नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे ग्रुप स्टडी को मैंने ज़्यादा प्रेफर किया, खुद सेल्फ करी, ग्रुप स्टडी करते थे, लता है, ममता है मेरी फ्रेंड्स, उनके साथ किया, तो मुझे उस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। सेल्फ किया, फिर भी मतलब मैं वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाई, फिर ऐसे लगा कि और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैंने कोचिंग वगैरह करी बीकानेर से, जयपुर से। अच्छा। तो उस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब जो चीज़ कमी रह रही थी जो मेरे अंदर, वो वहाँ से कवर हो गई। तो स्कूल के अंदर भी इस टाइप का माहौल रहा था क्या? हाँ बिल्कुल। 12th क्लास तक के लिए जैसे कंपटीशन लाइन की और के बारे में आपको जानकारी थी थोड़ी? जैसे मैंने इस संस्था में शिक्षण कार्य भी किया साथ में, तो जैसे साथ में जो स्टाफ था, बच्चों को मैं साइंस पढ़ा रही थी, उस चीज़ का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और साथ में जो स्टाफ थे वो कंपटीशन की तैयारी करते रहते थे, तो उनसे बातचीत होती थी, गाइडेंस लेती रहती थी। मेरे साथ में स्टाफ में मतलब बहुत सारे टीचर्स गवर्नमेंट जॉब में गए, तो मैं उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेती रहती थी। नहीं, ये एक अच्छी बात सोनिका की आई है कि अपनी बीएड होने के बाद में इन्होंने अपनी स्कूल ग्रामोत्थान के अंदर ही शिक्षण कार्य करवाया, जिसका शायद आपको लाभ मिला। क्योंकि जब अपने क्लास के अंदर जाते हैं तो पूरा फुलफिल होके जाना होता है, उसी टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के फिर अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट रहा। उसके बाद में सेल्फ स्टडी, एक ग्रुप डिस्कशन, ये सारी बातें मिला के आपका एक सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, इसके बाद में मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि टीचिंग चलो ठीक है, एक पैशन है और आपका सिलेक्शन हो गया, टीचिंग के अलावा जैसे आपका किन किन विषयों पे, किन किन बातों पे आपका रुझान रहता है, आपकी क्या क्या हॉबी है? मुझे मेनली तो पढ़ना ही पसंद है, मतलब बुक्स पढ़ती रहती हूँ, नॉवेल्स पढ़ती रहती हूँ, छोटी मोटी मैगजीन्स पढ़ती रहती हूँ। लेकिन उसके अलावा मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक़ है और मैं स्केच भी करती हूँ, मतलब जब भी फ्री टाइम होता है। अंत में एक प्रश्न आपसे कि हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं या ऐसे नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज के लिए तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि मैं एक स्टोरी छोटी सी शेयर करना चाहूँगी कि मेनलो पार्क का एक जादूगर जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गया था, कोई नहीं जानता था कि वो बल्ब का आविष्कार कर देगा।
कोई नहीं जानता था कि वो आगे चल के उसके नाम पे 10,000 से भी ज़्यादा आविष्कार उसके नाम पे होंगे, और वही आगे चलकर थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जाना जाएगा। तो इस कठिन काल में, इस कोरोना काल में, मैं सब बच्चों से, मतलब चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो किसी भी कोचिंग संस्था से नहीं जुड़ पा रहे हों, क्योंकि सब बंद है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ 3 महीने गया हुआ बच्चा अगर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं, सब कर सकते हैं। जैसे आपने एक बात बताई कि आपके पिताजी टीचर हैं और घर में एक माहौल रहा जिसके कारण आपको जैसे टीचिंग का जो मतलब रुचि पैदा हुई, तो आपके पिताजी का खास क्या योगदान रहा? परिवार में किन का जैसे खास योगदान रहा? योगदान तो मैं कहूँ कि मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मेरे मम्मी पापा दोनों रहे। कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जब मैंने दिए तो एक ऐसा टाइम आया जब अपन बहुत लो फील करते हैं, सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट होती हैं, आपको ऐसा लगता है अब तो हो ही नहीं पा रहा, कैसे करेंगे। तो 1-2 एग्ज़ाम आपके उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए? हाँ, जैसे मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए, रीट का दिया, सेकंड ग्रेड दिया, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। तो घर पे प्रेशर था कि कितना टाइम और लगेगा। मम्मी पूछते थे कि कब लगेगी ये वो, लेकिन तो मेन बात है हुआ नहीं तो फिर प्रेशर था। हाँ, प्रेशर था, लेकिन मतलब मेरे पापा थे, उन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं करा कि कोई नहीं, टाइम लग रहा है, हो जाएगा, तैयारी कर। कि तू उस रेस में ऐसे क्यों सोचती है कि तू कछुओं के साथ, खरगोश के साथ जो दौड़ रही है, तू ऐसे सोचना तू तेरी रेस की कछुआ है, तुझे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है, एक ना एक दिन पहुंच जाएगी। और मुझे लगता है मैं पहुंच गई हूँ। ये सही बात है कि जब आप प्रेशर में होते हो तो उस समय आपको जिन्होंने सहयोग किया, जैसे आपके पिताजी का आप बता रहे हो, तो उनका खास योगदान रहा। मोटिवेशन अपने आप में बहुत मायने करता है। तो आपके घर का माहौल कैसा रहा जिसके अंदर मतलब किसी का और का भी आपके सिलेक्शन किसी का हुआ और घर में एक ऐसा तनाव हो गया हो भाई इनका हो रहा है इनका नहीं हो रहा, इस टाइप का? हाँ, ऐसा कुछ तनाव की तो कहें तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मेरे लिए तो वो ना ज़्यादा मोटिवेशन का काम किया। एक हिडन प्रेशर था, जब घर पे कोई भी नहीं लगा हुआ था हम लोगों पे, तो वो जो प्रेशर था वो ख़त्म हो गया। मतलब उस चीज़ का मुझे बहुत पॉजिटिव वे में फ़ायदा हुआ कि मेरे छोटे भाई बहन लग गए और मैं उनसे 2 साल बाद लगी। तो उस 2 साल में उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया कि मैं कहाँ चूक रही हूँ, और मतलब फ्रीली छोड़ दिया गया। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि तेरे को जितना टाइम लेना है ले, कोई प्रेशर नहीं है। मतलब प्रेशर तो था ही, क्योंकि जैसे मतलब पहले छोटे वाले पहले बहन का हुआ था। हाँ, दोनों का ऑलमोस्ट आस पास ही है। किसी की मतलब ज्वाइनिंग लेटर पहले आ गया लेकिन ज्वाइनिंग बाद में हुई। हाँ। और किसी की ज्वाइनिंग पहले हो गई, ऐसे करके। मतलब पहले मोनिका ने ज्वाइन किया था। हाँ, मोनिका ने ज्वाइन पहले किया। मोनिका इनकी सिस्टर है जिन्होंने 3rd ग्रेड में भरतपुर ज्वाइन किया था। उसके बाद में इनका भाई है शिवम यादव जिन्होंने एयरफोर्स में ज्वाइन किया। और छोटे दोनों भाई बहन का सिलेक्शन होने के बाद में घर में ऐसे था भी तेरा कब होगा, उसके अंदर सर ने खास मोटिवेशन रखा जिसकी बदौलत ही आप आगे से आगे बढ़ पाए। आपने तैयारी की, उसके बाद में जैसे पहली बार एग्ज़ाम दिया तो उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराशा जरूर हाथ लगती है। तो उसमें आपके क्या विचार था, मतलब आपने क्या सोचा भी कैसे तैयारी की जाए? मैं हमेशा से ही मतलब वो नेगेटिविटी रही नहीं मेरे अंदर कि लाइक प्रोटोन के जैसे रही कि हमेशा पॉजिटिव, कुछ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव रही। और पापा का भी वो काम किया, हाथ में मतलब मोटिवेट करते रहते थे हमेशा ही। तो उससे क्या होगा, अगर किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है तो मैं मतलब खुद को कन्विंस कर लेती थी कि नहीं तुझसे कमी रह गई, कहीं कुछ ना कुछ छूट गया, तो अगली बार करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे करके नए सिरे से जो वीकनेस रह गई थी उसको कोशिश करती थी कि अच्छा कहाँ मिस कर दिया मैंने। तो बस मुझे वो अपनी जो कमियाँ थी उनको निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका जब सिलेक्शन हुआ है और आपका पहली बार स्कूल के अंदर आना हुआ है, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अब ये भी कामना और करूँगा कि जिस उद्देश्य के साथ में आप तैयारी कर रहे हैं उस उद्देश्य में भी आप पूर्ण हो, बच्चों का भविष्य बढ़ाएं और अच्छी प्रगति करें और लेक्चरर ज़रूर लगें आप। इस प्रकार की मैं आपसे कामना करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो धन्यवाद।